यह कहानी एक राजनीतिक प्रचार के इर्द गिर्द घूमती है, जहां सतीश और पूनम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं। दोनों अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे होते हैं, लेकिन इस बीच उनकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब रिश्ता बन जाता है। चुनाव प्रचार के माहौल में सतीश और पूनम की पहली मुलाकात होती है। सतीश टीटीपी तरुण ताज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव जाकर अपने चाचा चौधरी प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार के लिए स्टिकर चिपकाता है। वह बहुत ही दिलचस्प, चालाक और हंसमुख स्वभाव का है। वहीं पूनम सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी की ओर से प्रचार में जुटी होती है, क्योंकि उसकी मौसी सुशीला देवी इस बार सीपीएम की उम्मीदवार हैं। पूनम सुंदर और गंभीर स्वभाव की है, लेकिन राजनीति में उसकी दिलचस्पी कम है। वह बस मौसी का साथ देने के लिए चुनाव प्रचार में उतरी है। पहली बार दोनों की मुलाकात होती है जब सतीश ने पूनम को पानी ऑफर किया था। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, पर सतीश और पूनम के बीच एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो जाता है। वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। सतीश पूनम से फ्लर्ट भी करता है, लेकिन अपने हास्य से उसके दिल में जगह बना लेता है। सतीश बातों ही बातों में उसे अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। पूनम भी उसकी बातों में बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। जैसे जैसे प्रचार की सरगर्मी बढ़ती है, दोनों की मुलाकातें भी बढ़ती हैं। पूनम का ध्यान अब राजनीति से ज्यादा सतीश पर होने लगा था। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे थे, लेकिन सतीश और पूनम एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। एक दिन सतीश और पूनम क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए थे, मगर दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने समर्थ के नेताओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इस बीच इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। फिर यह दोनों प्रचार प्रसार को बंद कर वहीं पर बात विचार करने बैठ जाते हैं, और फिर बातों ही बातों में काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद सतीश पूनम के साथ रोमांटिक तरीके से बर्ताव करने लगता है और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करना चाहता है। कुछ समय तक तो पूनम उसे कुछ भी करने से रुकती है, मगर सतीश नहीं मानता है। फिर पूनम कहती है कि यदि कुछ करना ही है तो क्यों ना हम कहीं अकेले एक रूम या कमरे में करें, ताकि इस बात का किसी को पता न चल सके। सतीश को पूनम की बात समझ में आ जाती है और सतीश बोलता है कि ठीक है, तो मैं किसी रूम या कमरे का व्यवस्था करता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें और प्यार करेंगे। इन सब बातों के बाद सतीश और पूनम अपने अपने कार्यालय पर चले जाते हैं। उसके बाद सतीश एक प्लान बनाता है और उसे प्लान के तहत अपने पार्टी के नेता द्वारा एक रूम बुक करवाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद अगले दिन यह अपना पूरा प्लान पूनम को बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक होटल में रूम बुक कर लिया है। अब हम जितनी दिन चाहे उतने दिन एक दूसरे के साथ प्यार एंजॉय कर सकते हैं। पूनम बहुत खुश होती है और फिर दिन में दोनों प्रचार प्रसार करते हुए शाम को अपने अपने कार्यालय पुणे लौटते हैं। तभी सतीश पूनम को फ़ोन करके उसे अपने होटल का पता बताता है, और कुछ ही देर में पूनम उसे होटल में आ जाती है। फिर सतीश और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाते ही सतीश पूनम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और तुरंत उसे बेड पर सुला देता है और धीरे धीरे उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है। तभी पूनम उसे रोकते हैं और कहती है, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मैं किसी के साथ भी वह वाला काम नहीं किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ भी करने से पहले तुम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ। क्या बात सुनते ही सतीश कहता है कि इसकी चिंता तुम ना करो, मैं पहले से ही पैकेट में गुब्बारे लेकर आया हूँ और मैं तुरंत लगाकर ही काम करूँगा। पूनम बोली, यानी तुम तो बड़े शातिर हो, पहले से ही सारा प्लान बनकर आए हो। चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसके बाद सतीश ने पूनम को बेड पर लेटा दिया और गुब्बारे को भी लगा लिया। फिर धीरे धीरे सतीश अपना काम करने लगा। पहले तो पूनम कुछ देर तक चिल्लाई, मगर फिर उसने भी उसके साथ मज़े लेने लगी। फिर उन्होंने रात भर उसे होटल में प्रेम वासना में डूबे रहे। उसके बाद सुबह होते ही दोनों अपने अपने कार्यालय चले गए। चुनाव से 3 दिन पहले पूनम को पता चला कि उसकी मौसी सुशीला देवी को भी उसके और सतीश के बीच बढ़ती नज़दीकियों का अंदेशा हो गया है। मौसी ने पूनम को हिदायत दी कि उसे अब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और गैर पार्टी के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
पूनम थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन उसने मौसी को भरोसा दिलाया कि वह अब पूरी तरह से चुनाव प्रचार में ध्यान लगाएगी। दूसरी तरफ सतीश के चाचा प्रताप सिंह का भी चुनाव प्रचार जोरों पर था। सतीश को भी अपने चाचा से काफी उम्मीदें थीं और वह भी इस बार प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन पूनम से उसकी मुलाकातों का सिलसिला थम नहीं रहा था। एक शाम पूनम और सतीश कस्बे के रामदीन हलवाई की दुकान पर बैठे समोसे और चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पूनम ने सतीश से पूछा, तुम्हारा चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? सतीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन देखो ना, जब तुमसे मिलना होता है तो चुनाव प्रचार पीछे छूट जाता है। पूनम हंस पड़ी और बोली, तुम भी कमाल करते हो। फिर सतीश ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे अगर तुम्हारी मौसी जीत गईं तो क्या हम दोनों का रिश्ता भी राजनीति से हटकर चल सकता है? यदि हमारे मिलने का मन किया तो क्या फिर तुम कभी मिलने आओगी? अगर तुम्हारी याद में मेरा बाबू खड़ा हो गया तो मैं फिर क्या करूंगा? पूनम थोड़ी संजीदा हो गई, लेकिन उसने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अगले दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। पूनम और सतीश दोनों ही पूरी मेहनत से जुटे हुए थे। पूनम का दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था, क्योंकि उसकी मौसी सुशीला देवी का दबाव बढ़ता जा रहा था। उधर सतीश भी अपने चाचा प्रताप सिंह के प्रचार में पूरी तरह से डूबा हुआ था, लेकिन पूनम से मिलने की बात हमेशा उसके मन में रहती थी। रात को जब सभी कार्यकर्ता थक कर अपने अपने घरों को लौट रहे थे, पूनम और सतीश फिर से मिले और मिलते ही सतीश ने पूनम को जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे एक किस किया और फिर दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए अपने काम वासना में संलिप्त रहे। पूनम उसे बोलते रहे कि जल्दी करो, वरना कोई आ जाएगा तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा, मगर सतीश जल्दबाजी न कर हुआ। धीरे धीरे रोमांटिक तरीके से उसके साथ मजे लेता रहा। कुछ देर बाद जब उसके बाबू का पानी गिर गया तब वह शांत हुआ। फिर पूनम ने मजाक किया, बातें करते हुए सती से कहा, बस इतना में ही तुम्हारा पानी झड़ गया, मेरा तो अभी माँ भी नहीं भरा। दोनों हंसी मजाक करते हुए दोनों ने आपस में बातचीत की और सतीश ने पूनम से कहा, अब चुनाव खत्म होने के बाद क्या होगा? तुम्हारी मौसी जीतें या मेरे चाचा, हमारे बीच का यह जो रिश्ता है, क्या यह राजनीति की वजह से नहीं टूटेगा? पूनम थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, राजनीति और रिश्ते दोनों अलग अलग होते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्ते को राजनीति से अलग रख सकें। सतीश ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, फिर चुनाव के बाद देखते हैं कि क्या होता है। चुनाव का दिन आ गया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी ताकत से वोटिंग के लिए जुटे हुए थे। पूनम अपनी मौसी के लिए काम कर रही थी और सतीश अपने चाचा के लिए। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को दोनों ने फिर से एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया और फिर वही वाला काम शुरू किया। एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ इन लोगों की प्रेम लीला यानी रास लीला जमकर चल रही थी। जितना ही कांटे की लड़ाई इन दोनों पार्टियों में थी, उससे कहीं ज्यादा कांटे की लड़ाई इन दोनों प्रेमिकाओं में थी। ये दोनों जब भी मिलते थे तो अपने काम वासना में इतना संलिप्त हो जाते थे, किसी दूसरे फोन का ख्याल भी नहीं रहता था। पहले घंटे बात तो करती थी, बात तो करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ निपट कर वह वाला काम शुरू करते हैं। इस प्रकार इन दोनों की मुलाकात दिनचर्या का एक हिस्सा बन गई। चुनाव के प्रचार प्रसार के बहाने दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने इस संबंध को आगे बढ़ते रहे। इसी बीच में एक बार सतीश ने बेड पर ही जोश में पूनम के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि अपना दर्द के मारे करने लगी थी। फिर सतीश आनंद में से दवा इलाज कराया। उसके बाद पूनम कुश्ती से कुछ दिनों के लिए बहुत ही नाराज रही, मगर सतीश की नाराज़ी को दूर कर फिर उसे जल्द ही मान लिया और पूनम ने सतीश से वादा कराया कि तुम जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि जल्दबाजी करने से मज़ा तो मिलता है मगर उसके साथ साथ बहुत तकलीफ भी सहन करना पड़ता है। तुम तो एक बार मज़े लेकर मौज करते हो, मगर दिन भर मुझे कितना तकलीफ होता है वह तो मैं जानती हूँ। इस बात पर सतीश ने मजाक करते हुए बोला कि चलो चलो, अब इतना भी नादान ना बनो, इसमें कौन सा सज़ा वाली बात हो गई। जितना मुझे मज़ा आता है उसके साथ साथ तो तुम्हें भी मज़ा मिलता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो दर्द और तकलीफ दोनों ही को होती है, मगर दर्द के साथ साथ आनंद भी तो मिलता ही है।
इसी तरह से मीठी मीठी बातें करते हुए दोनों के प्रेम प्रसंग आगे बढ़ रहे थे और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर इस चुनावी प्रचार प्रसार को आगे भी बढ़ा रहे थे। दिन बिता गया और दोनों एक दूसरे से मिलते गए और अंततः एक दूसरे के जिस्म और जान बन गए। चुनाव का प्रचार प्रसार धीरे धीरे अब अंतिम चरण को हो चला था और अब चुनाव के नतीजे का इंतजार था। चुनाव के नतीजे आने में 3 दिन का समय बाकी था और दोनों के मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या उनके बीच का यह रिश्ता चुनावी नतीजों के बाद भी बना रहेगा या नहीं। इस बात को लेकर सतीश और पूनम दोनों अपने अपने दिलो दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि क्या हम दोबारा कभी फिर मिल पाएंगे या नहीं, या क्या दोबारा हमारी मुलाकात हो पाएगी, या यह चुनाव हमारे प्रेम का पहले और आखिरी परिणाम होगा। 3 दिन बाद चुनाव के नतीजे आए। सुशीला देवी चुनाव जीत गईं और सतीश के चाचा प्रताप सिंह हार गए। पूनम को अपनी मौसी की जीत से खुशी थी, लेकिन उसे सतीश की हार का भी दुख हो रहा था। सतीश ने पूनम को फ़ोन किया और कहा, देखो, मेरी पार्टी हार गई है, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता नहीं हार सकता। तुमसे मिलना है, एक बार बात करनी है। पूनम ने जवाब दिया, मिलते हैं, लेकिन इस बार राजनीति की बात नहीं करेंगे। इस बार हम सिर्फ प्यार करेंगे, इकरार करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राजनीति की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ दिन रिलैक्स होना चाहती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार में डूब जाना चाहती हूँ। इसलिए आज की मुलाकात हमारे हुस्न की मुलाकात होगी और मैं आज तुम्हें राजनीतिक जनसभाओं की जगह अपनी गुफा की सैर कराऊंगी, जहाँ तुम्हें सिर्फ जन्नत ही जन्नत दिखाई देगी। फिर शाम को सतीश और पूनम दोनों की मुलाकात होती है और पूनम अपने वादे के मुताबिक सतीश को अपना तन बदन उसकी हवाले कर देती और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता निभाते हुए रात में कई बार वह वाला काम करते हैं। कई बार तो पूनम तक जाती है, मगर साटी लगातार लगा रहता था, छोड़ो जाने दो, फिर मैं कल भी मिलेगी, कल भी कर लेना, मैं कौन सा देश छोड़कर जाने वाली हूँ, अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेगी। मगर सतीश जोश में होश खो बैठता था और वह पूरी रात एंजॉय करता था, मगर पूनम भी उसकी हरकतों से बुरा नहीं मानती थी और वह अपना सब कुछ तो उसके हवाले कर ही चुकी थी। इस तरह दिन प्रतिदिन उनकी मुलाकातें होती गईं और जाने अनजाने में पूनम प्रेग्नेंट हो गई और इस बात को लेकर पूनम बहुत ही दुखित रहने लगी। उसे लग रहा था कि सतीश उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, उसका जीवन तो तानों में ही गुजर जाएगा। पूनम सतीश के होने वाले बच्चों को अपनाना चाहती थी। इस बात को पूनम ने सतीश को बताया तो सतीश ने कुछ देर तक तो चुप्पी साध रखी थी, मगर पूनम के कहने पर कि कुछ बोलो, बोलते क्यों नहीं, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी, तो सतीश ने उसे जवाब दिया कि पूनम, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म से ही नहीं, बल्कि मैं तुमसे भी दिलों जान से चाहता हूँ और हम दोनों इस बच्चे को अपने प्यार का एक नाम देंगे। इस बात को सुनकर पूनम बहुत खुश हुई और खुश होकर कि इस गले से लगाए और खुशी के मारे रोने लगी। सतीश ने पूनम को चुप कराया, उसके आंसुओं को पूछते हुए कहा, पूनम, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। फिर दोनों ने इस घटना को अपने अपने परिवार वालों को बताया। इस बात को लेकर सतीश के परिवार वाले कुछ समय तक आनाकानी किया, मगर सतीश की जीत के आगे उन्हें भी जितना पड़ा और फिर दोनों परिवार वालों ने हंसी खुशी सतीश और पूनम की शादी कर दी। सतीश और पूनम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सतीश अपने बारात पूनम के घर एक शाही बारात की तरह गया है और उसको दूल्हे के रूप में देखकर पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूनम की शादी में बड़े बड़े राजनेताओं ने शिरकत किया और उसके आशीर्वाद भी दिया। पूनम की शादी बड़ी यादगार रही और इस प्रकार इन दोनों प्रेमिकाओं की कहानी चुनाव प्रचार से शुरू होकर के शादी के बंधन तक आकर एक नए जीवन की शुरुआत हुई। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चुनावी मौसम भले ही बीत गया हो, लेकिन सतीश और पूनम के बीच का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था।